इसके पिछले मतलब टॉपिक में हम जो पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़े थे कि मॉडल होता क्या है ना, मॉडल किस तरीके से हम लोग उसका यूज किस तरीके से करते हैं, उसके बाद आने वाला वर्ब कैसा होता है, ये सारा पढ़ें। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडल के टाइप्स के बारे में कि आखिर मॉडल कितने टाइप का होता है। ठीक है, मॉडल का कितना प्रकार होता है, तो मॉडल दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है पार्शियल मॉडल और दूसरा प्रकार होता है प्योर मॉडल। पार्शियल मॉडल और प्योर मॉडल मतलब समझिए, पार्शियल मतलब अधूरा, पार्शियल का कहने का मतलब अधूरा टाइप का, यानी एक ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है, उसको पार्शियल कहते हैं। और प्योर का मतलब एक रूप में, यानी कहने का मतलब एकदम सॉलिड, यानी अगर वो मॉडल की तरह है तो केवल ही मॉडल की तरह ही काम करेगा। लेकिन अगर वो पार्शियल की तरह है, अगर वो पार्शियल मॉडल है तो वो दोनों तरह काम करता है, पार्शियल मॉडल की तरह भी काम करता है और वो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है। सॉरी, वो मेन वर्ब की तरह भी काम कर लेता है कभी कभार, और कभी कभार वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर लेता है। किसके तरह? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो मॉडल होबे करता है, या हेल्पिंग वर्ब मॉडल होता है कि नहीं, लेकिन वो कभी कभार मेन वर्ब की तरह भी काम कर लेता है। तो वैसा वर्ब, वैसा हेल्पिंग वर्ब, वैसा हेल्पिंग मॉडल वर्ब जो कभी कभार मेन वर्ब की तरह भी काम करता हो, जो मेन वर्ब की तरह भी काम करता हो, उसको हम लोग पार्शियल मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्शियल मॉडल कहते हैं। और जो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता हो, वो कभी मेन वर्ब नहीं बन सकता, उसको कौन सा मॉडल वर्ब कहते हैं? प्योर मॉडल कहते हैं। अब पार्शियल मॉडल में कुछ वर्ड्स कुछ है जो है नीड, यूज टू, डेयर, नीड, यूज टू, डेयर, हैड टू, हैज टू, हैड टू, ये सब हो गया पार्शियल मॉडल। अब इस पार्शियल मॉडल में भी हम कैटेगराइज किए केस 1 और केस 2, ये अलग अलग तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मेरा प्योर मॉडल। कौन कौन सा है? विल, शैल, शुड, वुड, कैन, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, वुड, रेदर, हैड, बेटर। ये दो को स्टार लगा के लिखा गया, इसको हम सही तरीके से पढ़ाएंगे। यानी कहने का मतलब ये नहीं कि इसको सही से पढ़ाएंगे उस सबको गलत से पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा सही तरीके से समझना है हम लोग को, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। हाँ, पूरा स्पष्टीकरण, सबको स्पष्टीकरण से, लेकिन ये थोड़ा सा अलग और कुछ नहीं, समझे? याद करेंगे, बोलेंगे मेरे साथ। पहला कौन सा मॉडल? दूसरा पार्शियल मॉडल में दो प्रकार, केस 1, केस 2। केस 1 में पहला पहला डेयर, नीड, इधर से चलते, इधर से नीड, डेयर से पहले, यूज टू से पहले। अब ऐसे सिंपली ही नहीं कि इसके बाद यह आएगा, सो बात नहीं है। अगर हम इसको यहाँ लिख देते, इसको यहाँ लिख देते तो भी फर्क नहीं पड़ता कोई, समझे बात को। लेकिन याद रखना है नीड, यूज टू, डेयर को एक तरीके से पढ़ेंगे। हैड टू, हैज टू, हैव टू, ये तो याद ही रहेगा। हैड टू, हैज टू, हैव टू, तीनों को एक तरीके से। नीड, यूज टू, डेयर एक तरीके से। नीड, यूज टू, डेयर एक तरीके से। किसको किसको? अच्छा, पार्शियल में क्या गो आया? 6 गो। पार्शियल में नीड, यूज टू, डेयर, हैज टू, हैड टू, है ना? नीड, यूज टू, डेयर, हैज टू, हैड टू, हैड टू, समझे कि नहीं? 3 गो हैज है बोला, और फिर नीड, डेयर और यूज टू। ये क्लियर हो गया? ये सबको जानता है, इसको याद कराने की जरूरत भी नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बोल देते हैं। विल, शैल, शुड, शैल, शुड, विल, वुड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, बोलने दो। मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, समझो, ये दोनों को छोड़ दो। विल था उसका वुड, शैल था कैन, मे, और फिर उसके बाद मस्ट, ऑट टू। क्लियर? क्या होगा? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, और ये 2 12। समझे कि नहीं? क्लियर हुआ? इतना बात सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? व्हील,
सबके पास जाएंगे, समझे कि नहीं, और सबको सही तरीके से पहचानेंगे कि आखिरकार उसका घर कैसा है, वो रहता कैसा है, उसके पास जॉब है कि नहीं है, वो खाता पीता क्या है, वो नहाता है कि नहीं नहाता है, उसका कलर कैसा है, ये सारा कुछ हम लोग जैसे देखते हैं ना शादी ब्याह में देखा जाता है, उस तरीके से इसका सही से पहचान करेंगे पहले, उसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वही वाला है। पहले इसको हम सबसे सही से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उसका विश्वास करेंगे। अब यहाँ से समझेंगे, पार्शियल पढ़ लिए, प्योर पढ़ लिए, पार्शियल मॉडल प्योर मॉडल हो गया। अब पार्शियल में जो है उसको एक एक करके पढ़ते हैं। पार्शियल मॉडल को एक एक तरीके से पढ़ते हैं, तो सबसे पहला जो पढ़ते हैं ना वो यूज को पढ़ते हैं। सबसे पहला ये यूज टू जो है ना उसको पढ़ते हैं, लेकिन यूज टू मॉडल की तरह नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग यूज टू को वर्ब की तरह पढ़ेंगे। यूज को किस तरह से पढ़ेंगे? और वर्ब की तरह हम पहले बता चुके हैं। यूज वर्ब की तरह टेंस में हम बता चुके हैं कि यूज और यूज्ड होता है। ये V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये है ना। जो हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो किस में यूज होता है? प्रेजेंट में। हम लोग को याद होगा कि यूज का हम दो मीनिंग बताए थे, याद है? एक इस्तेमाल करना और दूसरा आदत होता है। एक होता है किसी चीज को इस्तेमाल करना और दूसरा क्या होता है? आदत होता है। क्या तुमको एक चीज पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आदत को बताता है? क्या ये तुमको मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आदत को बताता है? क्या पास्ट इंडेफिनिट भी आदत को बताता है? नहीं। पास्ट इंडेफिनिट वन टाइम एक्शन को दर्शाता है। पास्ट इंडेफिनिट V2 लगता है, वो हमेशा वन टाइम टॉक करता है, यानी एक बार बात करता है किसी चीज के बारे में, वन टाइम एक्शन की बात करता है। लेकिन क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट वन टाइम का बात करता है? क्या वो आदत का बात करता है, और आदत एक टाइम नहीं हो सकता, आदत हमेशा के लिए होता है। समझे कि नहीं? अब यूज का दो तरीके से इस्तेमाल करना यूज होगा, एक इस्तेमाल करना और एक आदत। और जब यूज का मतलब इस्तेमाल करना होगा तब तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज कर सकते हैं। जब यूज का मतलब इस्तेमाल करना होगा तब हम इसका उपयोग किसमें कर सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन जब आदत इसका अर्थ आ जाएगा ना तो हम उसमें उपयोग नहीं कर सकते। अरे भैया सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि ये भी आदत बता रहा है और ये भी तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा कि नहीं? इसलिए हम आदत का उपयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं करेंगे जब यूज का मतलब आदत आएगा तो। अब रही बात कि कब इस्तेमाल करना होगा और कब आदत होगा, ये हम बता चुके हैं पहले। ये हम जब टेंस पढ़ा रहे थे उसी समय बताए थे कि इस्तेमाल करना कब होता है उसका मतलब, और आदत कब होता है उसका मतलब। ये हम लोग सेंस लगाते हैं, उस सेंटेंस में देखते हैं कि आखिरकार कब वो आदत का सेंस दे रहा है और कब इस्तेमाल करना का सेंस दे रहा है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आया? एग्जाम्पल से समझते हैं इसी बात। एग्जाम्पल नंबर 1, आई टेक टी इन द मॉर्निंग। मेरा आदत है चाय पीने का। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आदत बता रहा है। क्या हम यहाँ पर यूज का प्रयोग कर सकते हैं? आई यूज टू टेक टी। क्या हम यूज टू टेक टी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना, क्योंकि ये आदत दर्शाने लगेगा। भाई आदत दर्शाने लगेगा। मेरा आदत है चाय पीने का, कब? मॉर्निंग में। तो जब ये आदत दर्शाने लगेगा तो हम इसको काट देंगे क्योंकि सुपरफ्लुअस हो जाएगा। हम केवल बोलेंगे आई टेक टी इन द मॉर्निंग। इस पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है क्या? हम टेंस में डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? अगला चीज देखो, आई यूज माई कार टू गो एनीवेयर। ये देखो, ये इस्तेमाल करना का अर्थ दे रहा है। मैं कार को इस्तेमाल करता हूँ, आदत नहीं करता हूँ। समझे कि नहीं? इस्तेमाल करता हूँ। आई यूज माई कार, मैं इस्तेमाल करता हूँ अपना कार को कहीं भी जाने के लिए। यानी मेरे पास बाइक भी है, मेरे पास कार भी है, लेकिन मेरा आदत क्या है? सॉरी, हम इस्तेमाल क्या करते हैं? कार को कहीं जाने के लिए। ये क्लियर हो गया? कब इस्तेमाल करना और कब आदत, ये क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं। ये भी बात समझ में आ गया कि वन टाइम एक्शन करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। मैंने खाया कितना बार? मैंने पढ़ा कितना बार? मैंने सोया एक बार। ये मत सोचना कि हम लोग तो रोज सोते हैं, वो अलग बात हो गया।
लेकिन अगर हम बोले आई स्लेप्ट, मतलब एक बार सोने की बात बताएं, कितनी बार? एक बार। यानी पास्ट इंडिफिनिट का एक ही औकात है, वो एक ही बार कह सकता है, वो एक्शन को एक ही बार रिपीट कर सकता है। रिपीट क्या करना, मतलब वो एक ही बार एक्शन हो सकता है, उसी को दर्शा सकता है। क्या चीज? पास्ट इंडिफिनिट, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर हो गया? लेकिन ये बात को समझना थोड़ा, जब हम यूज्ड लगाते हैं, एग्जांपल पढ़ो उसके बाद हम करते हैं। आई वेंट देयर, कितना बार? वन टाइम। कितना बार भाई? कितने बार तुम बात कहे हो कि वहां गया? कितना बार गया तुम वहां? एक बार। ये कितने बार बता रहा है? एक बार। अब समझना, आई वांटेड, कौन फॉर्म ऑफ वर्ब? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई वांटेड टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूँ। वांटेड क्या होगा? आई वांटेड टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहा, मैं वहां जाना चाहा। कितना बार? वन टाइम हुआ कि नहीं? वन टाइम। इसमें मैं वहाँ जाना चाहती, मैंने आई वांट टू गो देयर, मैंने वहां जाना चाहा। ये एक्शन नहीं, वो चाहना क्या हो गया? ये नॉन एक्शन वर्ब है, ये नॉन एक्शन वर्ब है, उस तरीके से ट्रीट हुआ। आई वांटेड टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहा। अगला चीज, आई यूज टू गो देयर, इसी का अगला रूप है। देख लो, ये वेंट था ना, उसको क्या लगा दिए? गो लगा दिए। और शुरू में क्या उपयोग किए हैं? यूज लगा उपयोग किए हैं। यहाँ पर समझना, यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि आखिरकार ये यूज जो है वो मेन वर्ब की तरह आया है कि मॉडल वर्ब की तरह आया। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी चीज दो मद्दी वाला चीज अगर होता है तो कंफ्यूजन नहीं होता है। और हम क्या बोले हैं कि पार्शियल मॉडल वर्ब जो होता है, पार्शियल मॉडल वर्ब जो होता है वो दो तरीके से आता है, एक मेन वर्ब की तरह और तो अब ये हमको पता करना पड़ेगा ना, आखिरकार वो कब मेन वर्ब की तरह आ रहा है और कब वो हेल्पिंग वर्ब की तरह आ रहा है। ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है। रहेगा तब भी वो मतलब मैन वर्ब बन सकता है। क्या चीज मेन वर्ब रहेगा तो? यूज जो मतलब कि वो जो है पार्शियल मॉडल है, हाँ। मैन वर्ब रहेगा सेंटेंस में तब भी वो मैन वर्ब बन सकता है। जब वो मेन वर्ब रहेगा तो बनने की क्या जरूरत है? जब वो मेन वर्ब है तो बनने की क्या जरूरत है? लेकिन एक बात बता दें कि वो आखिरकार कब मेन वर्ब की तरह उपयोग होगा, कब मॉडल वर्ब की तरह उपयोग होगा, ये जानना कठिन होता है, और वही सबसे बड़ा मुश्किल है। जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगा तब हेल्पिंग वर्ब, यानी मेरा पार्शियल मॉडल मेन वर्ब तो वो मेन वर्ब की तरह, जब मेन वर्ब नहीं रहेगा तब, जिस तरह से बेसिक हेल्पिंग वर्ब कार्य कर रहा था यानी बेसिक हेल्पिंग वर्ब जिस तरह से कार्य कर। अच्छा छोड़ो ना, वो सबसे बेहतर तरीके से समझाते हैं, ठीक है? वो सब जो सीखे हो वो वाला बात देखो। आई यूज टू गो देयर, एक बात को ध्यान में रखना कि मैं वहां जाना चाहता हूं। इसमें बताओ कि इस सेंटेंस में कितना वर्ब है? मैं वहां जाना एक वर्ब, चाहता हूं है ना, तो मेन वर्ब क्या है? चाहना मेन वर्ब हुआ, उसके बाद जाना दूसरा वर्ब, दो वर्ब है। मैं चाहता हूं जाना, क्लियर हुआ? मैं जाता हूं चाहना नहीं, मैं चाहता हूं जाना। अगर उलट के देखो तुमको अजीब लगेगा, मैं जाता हूं चाहना, नहीं अजीब लग रहा है? मैं चाहता हूं जाना, तो मेन वर्ब कौन? फर्स्ट वर्ब कौन? और दूसरा मेन वर्ब कौन? जाना। तो जब हम सेंटेंस बनाते हैं ना, तो सबसे पहला वाला जो मेन वर्ब होता है वो वर्ब की तरह उपयोग कर लेते हैं, और दूसरा का जो वर्ब होता है ना उसको इन्फिनिटी लगा के उपयोग करते हैं, पार्टिकल कहते हैं उसको, वो बाद में हम बताएंगे, है ना? यानी हम टू लगा के हम वर्ब का उपयोग करते हैं। एक वर्ब हो गया मेरा ये, और दूसरा का वर्ब हो गया ये। आई वांट टू गो भी लगा सकते हैं, तो वांट अगर यहाँ रहता, मान लो वांट लगाते तो क्या होता? अगर यहाँ हम वांट लगाते तो पहला मेन वर्ब, एक और वर्ब है जो मेन वर्ब भी है लेकिन वो दूसरा का है, दूसरा प्रीफरेंस में आता है, तो उसको टू लगा के लगाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये वाला टू जो है ना, ये वाला टू गो के साथ आया है, ये वाला टू किसके साथ आया? गो के साथ आया। अब यही मेन चीज समझना पड़ता है कि कौन वाला टू गो के साथ आया और कौन वाला टू यूज टू के साथ आया। और जो यूज टू के साथ आएगा वो मॉडल की तरह होगा,
और जो यूज टू के साथ नहीं, इसके साथ नहीं आएगा, वो मॉडल की तरह नहीं होगा। अरे बात समझ पा रहे हो? ये यूज टू मॉडल है, यूज्ड मॉडल नहीं है, यूज टू मॉडल है। इसके बारे में हम आगे क्लास में हम डिस्कस करेंगे सही तरीके से, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आ गया इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर यूज टू एक साथ नहीं है, बल्कि यूज अलग है और टू गो अलग है। यूज और टू गो अलग है। तो एक बात बताओ, ये किस तरह से उपयोग हुआ? गौर से थोड़ा सा ध्यान से समझना। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह उपयोग हुआ। ये जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह उपयोग हुआ। हम एग्जाम्पल बहुत सारा रखे हुए हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार समझाएंगे। ये थोड़ा सा है टफ। जब भी दो चीज एक जैसा लगने लगता है ना, और वो भी पास पास नजर आए, तो तुम इसको ऐसे पढ़ोगे कि इसको ऐसे पढ़ोगे। एक एग्जाम्पल दिए थे, क्या चीज? जाने दो, छोड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, ऐसे कहते ना, पकड़ो मत जाने दो, मतलब उसको नहीं पकड़ना है, पकड़ो मत जाने दो। वो मत इसके साथ आ जाएगा ना तो सेंस उलट जाएगा कि नहीं, और ये मत इसके साथ आ जाता है तो सेंस बदल जाता है कि नहीं। वैसे ही जब ये टू जो है ना इसके साथ आ जाएगा, बदल जाएगा पूरा सेंस। ये टू इसके साथ रहेगा, बदल जाएगा सेंस। नहीं आ रहा? नींद लग रहा है? नहीं नींद तकिया लगा दे। टू के जगह पे गो टू भी तो हैं? गो टू टू को इधर लाना डी तोड़ देंगे हम, कह देते हैं। देखो इधर ध्यान दो। अरे यार गोटू नहीं लगाएंगे, इसीलिए हम छोटा बच्चा को बैठाना बहुत जरूरी होता है। मेरा औकात पता चल जाता है कि आखिरकार तुम कितने समझाने लायक हो, समझे कि नहीं? देखो इधर ध्यान दो। अच्छा इसको समझाई देते हैं। देखो ये यूज मेन वर्ब की तरह काम आया। पहला मेन वर्ब, और जब दूसरा का मेन वर्ब लगाते हैं ना तो टू लगा के लगाते हैं। दूसरा का मेन वर्ब टू फिर वर्ब लगाते हैं, वर्ब फिर टू नहीं लगाते, टू फिर वर्ब लगाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका फॉर्मेट है, यानी इसी तरीके से बनाया गया। अब कभी भी देखो तुम पढ़ते हो तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है कि नहीं? तुम कभी ऐसा पढ़े हो अफर्मेटिव में कि हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, नहीं वो इंट्रोगेटिव हो जाता है कि नहीं? उसका अलग का स्ट्रक्चर है, तो सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है। जैसे तुम इसको पेन कह रहे हो, इसका स्ट्रक्चर जान करके ना, इसको तुम बोर्ड कह रहे हो, स्ट्रक्चर जान करके ना, तुम हमको आदमी कह रहे हो कि नहीं, स्ट्रक्चर जान करके। हम भी तुमको आदमी कहेंगे कब? जब स्ट्रक्चर जानेंगे तब, समझे कि नहीं? क्लियर हुआ? अरे बात समझ में आ रहा है? वैसे इसका एक स्ट्रक्चर है कि वर्ब लगाए फिर टू के साथ वर्ब आएगा, है ना। ये इन्फिनिटी कहते हैं इसको। पार्टिसिपल जब हम पार्टिकल कहेंगे, जब हम पढ़ाएंगे पार्टिकल इन्फिनिटी वगैरह ना, तो इसको क्लियर करेंगे। अभी इस पर ध्यान नहीं देना। जब हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं वो टॉपिक को ध्यान देना है, और उसी से रिलेटेड हम इरर करवाएंगे, गलतियां करवाएंगे। बाकी सेंटेंस में हम गलती नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम मिक्स नहीं करवा रहे हैं। पहले हम एक एक करके पढ़ा ले तब ना मिक्स कराएंगे। बात को समझे? इसलिए हम पहले एक एक करके पढ़ा रहे हैं, इसलिए इधर गलती नहीं होगा। हम जानते हैं जो भी गलती होगा इसमें गलती होगी। क्लियर? आई यूज टू ये किस तरह से आया? मेन वर्ब की तरह। मेन वर्ब की तरह, मॉडल नहीं है ना। तो यानी कहने का मतलब ये मॉडल नहीं है। जब ये मेन वर्ब की तरह आएगा तो मॉडल नहीं, और जब मॉडल आएगा तो मेन वर्ब की तरह। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जब मॉडल आएगा तो फिर टू नहीं ले पाएगा ना। हाँ, जो गो है वो टू ले नहीं पाएगा, लेकिन वो यूज टू के साथ चलेगा। क्लियर? अभी समझो ना, अभी हम मॉडल नहीं करवा रहे हैं, अभी हम मॉडल नहीं करवा रहे हैं। ये कंफ्यूजन आएगा ही आएगा। जब तक हम अगला टॉपिक नहीं पढ़ा देते कि ये कब मॉडल है, तब तक ये कंफ्यूजन थोड़ा थोड़ा रहेगा। अब थोड़ा सा बर्दाश्त करके चलो। इतना दिन से कंफ्यूजे थे, नहीं जान रहे थे तो कंफ्यूज थे ना। थोड़ा एक दिन और बर्दाश्त करो, बाकी फिर हम बता नहीं देंगे। जानते तो पता ही नहीं। ओ हाँ, ये भी बात था, नहीं जानो तब तो कोई दिखते नहीं, जान जाओ तो डर लगने लगता है, समझे? अच्छा थोड़ा सा बस एक दिन बर्दाश्त करो। आई यूज टू गो देयर, मतलब मैं वहाँ, यूज टू मतलब मेरा आदत है। यहाँ समझने की कोशिश करना, यहाँ कुछ लिखे हैं हम। V2 जो होता है, जो V2 होता है वो कौन सा एक्शन? ये आदत दर्शाता है क्या? तो बताओ कि पास्ट में आदत दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पास्ट में आदत दर्शाने के लिए, सुनिएगा, पास्ट में आदत दर्शाने के लिए यूज्ड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? क्योंकि ये यूज्ड किसका प्रयोग, इसका हिंदी क्या होता है? इस्तेमाल करना या तो फिर आदत। तो इसका मतलब आदत होता है जब हम पास्ट में उपयोग करते हैं ना,
तो ये आदत को लेके आता है। पास्ट का आदत को कैसे दर्शाओगे? यानी past जब तुम में V2 लगाएगा तो तुम V2 लगा दिया, और जब V2 लगाया तो एक ही टाइम का बताएगा। और जब वो एक ही टाइम का बताएगा तो आदत तो नहीं बता सकता वो एक टाइम का। यार एक टाइम होगा वो आदत बताएगा क्या? तो उसके लिए हम लोग एक नया वर्ड का यूज किए जिसका नाम है यूज्ड। और यूज्ड मतलब वो पास्ट का आदत है, यानी मेरा ये आदत है, मैं जाया करता हूँ। इसका हिंदी लिखना होगा तो लिख लो, मैं वहाँ जाया करता था। मैं वहाँ जाया करता था, पास्ट है ना, मैं वहाँ जाया करता था। ये आदत हो गया, ये हो गया पास्ट हैबिट। कौन सा हैबिट? पास्ट हैबिट। किससे पता चला ये पास्ट हैबिट? यूज्ड से। और टू गो क्या है? ये एक अगला वर्ब है, समझे कि नहीं? ये इसके साथ टू नहीं है। ये बात सबको समझ में आ गया? शुरुआत में होता है कंफ्यूजन रहता है, अगला देखो ना तुरंत समझ जाओगे। अभी हमारे क्लास में आवाज बहुत कम आ रहा है, यस या नो का आवाज बहुत कम आ रहा है, यस नो ऐसे करके देखना अभी इंटेंशन कैसे बढ़ता है। आप अभी बोले ना V2 वन टाइम एक्शन। हाँ, one time action। फिर यहाँ used जो हम वो लगाए V2 है, हाँ, V2 ये भी ये वन टाइम एक्शन होना चाहिए। हाँ, हाँ, बताना है V2। ये बात किसके किसके माइंड में आया? हमको आंसर आ गया था। हो, इसको आंसर आ गया। इसलिए देखो, जब ये यूज्ड आएगा V2 की तरह ना, जब यूज्ड आएगा V2 की तरह, तब ये आदत लेकर के आएगा। बात समझे? मैं वहां जाया करता हूँ, Repeated- जाया करता था, repeated मैं action। वहां जाया करता था। रिपीटेड एक्शन, ये कह सकते हो रिपीटेड एक्शन। यहाँ पे आप यूज का मतलब आदत बोले थे। हाँ, और यहाँ आप आदत। present indefinite में इसलिए यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि ओवरलैपिंग हो रहा था। हाँ, ओवरलैपिंग हो रहा था। क्योंकि ये खुद बता रहा था आदत के बारे में। गजब यार, मेरा काम आसान कर दिए। देखो, हम यही बोलने वाले थे कि यूज का प्रयोग V1 की तरह हम लोग आदत जब दर्शाता था, यूज ये आदत जब दर्शाता था तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं करते थे, क्योंकि ये कहता है कि तुमको जरूरत नहीं है मेरे पास, हम खुद कर लेंगे। मान लो मेरा जरूरत तुमको नहीं रहता तो तुम डायरेक्ट जवाब देते हमको जरूरत नहीं है आपका, हम खुद कर लेंगे। वैसे ये कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि हम आदत खुद दर्शाते हैं। हम जन्मजात जन्मे थे ना आदतें दर्शाने के लिए, तो इसीलिए तुमको हमको जरूरत नहीं है यूज लगाने का। और ये पास्ट कहता है कि भाई हमको आदत दर्शाने आता नहीं है, कोई हमको मदद करो। तो यही आया था यूज, कहा था कि हम आपके पास आते हैं, बोला लेकिन हमारे पास जब आओगे ना तो हम हैं पास्ट वाले। जैसे कहते हैं ना हम हैं हिंदुस्तान वाले, वैसे ये कह रहा है कि हम हैं पास्ट वाले और हमको चाहिए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बोला ठीक है, क्या दिक्कत है, हम यूज थे, यूज्ड हो जाते हैं, हम ईडी लग जाते हैं, हम आपके तरह हो जाएंगे और उसके बाद हम आपको आदत देना शुरू कर देंगे। तो वही आया यहाँ पर, यूज्ड की तरह आया और ये आदत देना शुरू कर Repeated action होगा। क्लियर हुआ? एक दो बार और बोलेंगे, क्या दिक्कत है? बोलने से क्या होगा, एनर्जी खत्म होगा। तुम लोग को क्या है, सुनना है, खाली सुनते रहना, सब कुछ हो जाएगा। अगला चीज, अगर इसी को नेगेटिव में बनाना चाहे तो नेगेटिव में बाद में देखेंगे, चौथा बाद में देखेंगे, चौथा बाद में। पहले इसको देखो, आई प्लेड क्रिकेट, कितना टाइम? मैंने खेला क्रिकेट। पास्ट में कितना बार के बारे में बताया? वन टाइम। वन टाइम कितना बार भाई? वन टाइम। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। क्या हैबिट? कब का हैबिट? पास्ट का HABBIT। ऊपर कोई नहीं बोला यार, HABBIT पास्ट का हैबिट। क्लियर हो गया? ये वन टाइम एक्शन, ये पास्ट का हैबिट। नॉट वाला छोड़ दो, फिर से आते हैं अगला चीज। नहीं, अब नोटे वाला बचवे किया, आठवां फिर डिटेल में बताएंगे। नॉट वाला बचा, देखो इधर नॉट वाला देख लेते हैं। चौथा, अगर इसी को नॉट में लगाएंगे तो क्या होता है? डीड लगेगा भाई, पास्ट इंडेफिनिट का नॉट में बनाने जानते हो ना? बेइज्जती मत कराना, टेंस पढ़ा दिए। Yes, sir. डीड लगाएंगे कि नहीं? फिर नॉट लगाएंगे कि नहीं? फिर क्या लगाएंगे? क्या लिखे हैं हम? ये गलती से लिख दिया, हम ये करवाना नहीं चाह रहे। यहाँ पर यूज लगाएंगे, है ना? आई डिड नॉट यूज टू गो देयर। क्लियर हो गया? क्लियर? आई यूज नॉट टू गो देयर।
ये बात सबको समझ में आ गया निगेटिव? ये टू यूज के साथ आएगा या टू गो हो? अब यहाँ से डीड लगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब भी होगा, इसका मतलब ये मेन वर्ब की तरह आया, वो इसके साथ अभी आ रहे हैं। जैसे हम टू के साथ इसके साथ पहचानने बता देंगे ना, तो ये लफड़े खत्म हो जाएगा। हमको मेन हमको लग रहा था कि वही बताते यूज टू के साथ, लेकिन पहले हमको वर्ब की तरह जानना था, फिर उसके बाद हमको उसकी तरह जानना था, क्योंकि हमको आगे चल करके प्रूफ बताना है, हमको प्रूफ करना है, जैसे मैथ में करते हो कि आखिरकार इसका उपयोग कैसे आया, क्यों लोग सोचे कि ये यूज टू होना चाहिए, क्यों नहीं सोचे कि केवल यूज होना चाहिए, ये सारा कुछ हम बताएंगे। क्लियर हुआ? आई डिड नॉट यूज टू, ये यूज मेन वर्ब की तरह, और ये भी वर्ब ही है लेकिन इंफिनिटिव करके, यानी टू लग के आया। क्लियर हुआ? मतलब इसका हिंदी निकालेंगे तो क्या होगा? मैं वहां नहीं जाया करता था। देख लो, देख लो, ये आदत है, मेरा आदत नहीं था वहां जाने का, मैं वहां नहीं जाया करता था। मैं वहां जाया करता था, इसी का नेगेटिव, मैं वहां नहीं जाया करता था। यार इसका नेगेटिव नहीं बना सकते हैं? अगर बोले कि मैं वहाँ नहीं जाया करता था, मतलब कभी जाते होंगे ऐसा। मैं वहां नहीं जाया करता था, मे बी मे नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वहां हम कहेंगे कि मैं वहां नहीं जाया करता था, उस जगह पर हम नहीं जाते थे। समझे कि नहीं? क्लियर हुआ? ये बता रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। यहाँ ध्यान दो, आई यूज टू गो देयर, ये क्या हो गया? अफर्मेटिव। ये क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? मेन वर्ब की तरह काम आया, आया ना मेन वर्ब। अगला आई प्लेड क्रिकेट, इसी का नेगेटिव बना दो, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। इसमें दो गो वर्ब नहीं था, इसलिए टू लग के नहीं लगा। आई कहाँ पर है भाई? ओ सॉरी, इसका नेगेटिव बना दिए, इसका नेगेटिव बनाना था, तो साइड करो ना। पढ़ने के लिए आया, वो भी पढ़ने आया, हमको पढ़ाने का नहीं आता, उन लोग को तुम ही पढ़ा। अरे यार इंग्लिश सिखा खींच के मारेंगे तुम। इसी को कहते हैं आदमी हो करके बिना आदमी का काम नहीं कर रहा। चलो देखो, छोड़ो, ये हो गया। यस, यहाँ तक बात समझ में आया? ये यूज टू को नेगेटिव में बदलो, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेला करती थी, मैं क्रिकेट खेला करता था। क्यों बोल रहे हो, जेंडर चेंज कर रहे हो यार? मैं क्रिकेट खेला करता था, ठीक है, क्रिकेट खेली करती थी, खेला करता था। अब इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, डिड लगाएं, यूज नहीं, समझ गए? हुआ? ये बात सबको समझ में आया? ये मेन वर्ब, ये मेन वर्ब, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब। जब भी ये मॉडल वर्ब की तरह आएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब की तरह आएगा। मॉडल वर्ब जब भी आएगा तो वो किस तरह से आएगा? इस तरह से, कभी भी वो मेन वर्ब की तरह। और जब वो मेन वर्ब की तरह आएगा तो वो मॉडल वर्ब नहीं होगा, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? यानी या तो वो मेन वर्ब की तरह, या तो फिर, बात समझ में आया? ये प्ले के साथ है, देखो आई हेल्पिंग वर्ब, इसका मेन वर्ब यूज, ये प्ले के साथ, ठीक? ये किसके साथ है? प्ले के साथ। जब अगर इसके साथ होता ना, समझो ना, थोड़ा सा हिंट दे ही देते यार, ढेर ज्यादा कचर पचर कर दिया तुम लोग। देखो इधर, आई यूज टू प्ले क्रिकेट हो गया, आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। ये अगर आता टू के साथ, समझा करो तो थोड़ा सा, अगर मान लो यूज टू होता तो ये हेल्पिंग वर्ब होता कि नहीं? तो एक सेंटेंस में एक के बार ना हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, चाहे 5 को लगा दोगे। ये डिड हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? फिर ये हेल्पिंग वर्ब होगा। अब बात समझ गए ना? बोलवाइए लिया आज एक क्लास में, तो क्लियर हो गया? अब कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक। यानी यूज टू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं, मेन वर्ब की तरह, क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब मेरे पास आ गया है।
तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं, मेन वर्ब की तरह आएगा। फिर अगला टॉपिक है, पूरा लिखेंगे हम, बताएंगे उसको। क्योंकि आप बोले वहाँ पे यूज टू मेरा पार्शियल मॉडल में आया ना। हाँ, ये यूज टू पार्शियल मॉडल में आया। पार्शियल मॉडल में आप बोले थे कि वहाँ मेन वर्ब की तरफ भी वो आता है, हेल्पिंग वर्ब की तरफ हाँ। भी आता है। तो वहाँ पे वो मेन वर्ब की तरफ ही डाल यूज सकते हैं। यूज ये जो यूज है ना, ये यूज जो है वो मेन वर्ब की तरह आता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी आता है। जब ये यूज्ड होगा मेन वर्ब की तरह, यूज्ड टू होगा हेल्पिंग वर्ब की तरह, लेकिन पते नहीं चलता है कि खाली यूज्ड लें या कि यूज टू लें। अगर बात को समझे? sentence- सेंटेंस से देख करके पता चलता है। sentence में helping verb बस इसलिए रहेगा तो helping verb use नहीं होगा। नहीं होगा, लेकिन इतना ही नहीं है, अभी पूरा कहानी रामायण बाकी है, अभी शुरुआत हुआ, कर्मकांड शुरू हुआ, समझे? ये बात समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये टू यूज के साथ कि प्ले के साथ? क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब होता तब ना ऐसा होता, लेकिन मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? जब मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है तो इसको जरूरत नहीं है। अगला चीज, ये बात जब सबको समझ में आ गया तो 8वां नंबर को समझो। आई स्टडीड ओनली फॉर 2 hours। एक टाइम की 2 टाइम? वन टाइम एक्शन। V2 ना? जब ये V2 हुआ तो कितना घंटा के लिए हम पढ़े थे भाई? 2 घंटा के लिए। आवाज धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब सबको समझ में आ रहा है। गाना गाएं फिर। आई स्टडीड ओनली फॉर 2 hours। कितना घंटा के लिए पढ़े थे? केवल 2 घंटा के लिए। कब? एक बार ना? ये 2 घंटा एक बार। 2 hours ड्यूरिंग माई स्कूल डे। कब? स्कूल के दिनों में, पूरे स्कूल के दिन में 2 बार पढ़े, 2 घंटा पढ़े। ऐसा कर रहा है कि नहीं भाई? यही ना होगा। एक टाइम एक्शन मतलब 2 घंटा के लिए हम एक बार पढ़े, यानी एक ही बार पढ़े हैं 2 घंटा। अब आगे क्या करना है? एंड और आई ऑलवेज हमेशा स्टूड फर्स्ट, और मैं हमेशा फर्स्ट आया, है ना? सबसे पहले खड़ा हुआ था, यानी पास्ट में हम खड़ा हुए थे, 2 घंटा पढ़े और हमेशा फर्स्ट आते थे। ऐसा हो सकता है क्या? एक ही दिन 2 घंटा पढ़े और हमेशा फर्स्ट आते थे, ऐसा हो सकता है? ये केवल मूवी में हो सकता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है ना? इसका मतलब कि ये कहना ये चाह रहा है कि हम 2 घंटा रोज पढ़ते थे, पढ़ा करते थे। मैं पढ़ा करता था 2 घंटा के लिए, है ना? 2 घंटा के लिए पढ़ा करता था। तो क्या चेंज करें हम भाई? हेड स्टडी लगा दें। अच्छा, यूज का प्रयोग करके बना सकते हैं क्या? यूज का प्रयोग करके बनाओ। हाँ, है। अरे आदत बताओ ना। अरे 2 घंटे का आदत बताओ। आई यूज टू स्टडी। हाँ, यहाँ पर इसको हम काट करके क्या लिख सकते हैं? यूज्ड टू स्टडी। तो एक्स्ट्रा में जोड़ सकते हैं सर। हाँ, तो ये इसे आदत बता रहे हैं ना, ये हम आदत बता रहे हैं, इसको जोड़ेंगे एक्स्ट्रा में कि मेरा आदत था स्टडी करने का। कौन? आई यूज टू। देख लेते हैं, अगर ये मॉडल की तरह आया, मॉडल की तरह आया तो हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब तो नहीं होगा। तो देखो तो आई यूज टू स्टडी, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये मेन वर्ब होगा। नहीं हो सकता। बात समझ में आया भाई? स्टडी के साथ ऐसा नहीं हो सकता, समझे कि नहीं? ये मेरा मेन वर्ब है। आई यूज मेरा आदत है, मैं करता था स्टडी 2 घंटा के लिए, मैं पढ़ता था 2 घंटा के लिए, यानी कि मतलब मेरा आदत था। क्लियर हुआ? मैं पढ़ा करता था। सर यूज टू आएगा तो यदि स्टडी रहेगा मतलब फ्री रहेगा तो ये मतलब ये मॉडल वर्ब की तरह आएगा? नहीं, देखो ना आगे हम चलेंगे ना, कब मॉडल वर्ब। अभी देखो ये किसकी तरह है? मेन वर्ब। अभी इतना ही समझो कि जो भी हम एग्जांपल कराएंगे वो मेन वर्ब की तरह होगा। रट लो फिर तो, जो मेरी बात को समझ नहीं पा रहे तो थोड़ा सा रट लो, बस एक दिन के लिए, अगला दिन क्लियर हो जाएगा पूरा। ये मेन वर्ब की तरह है, ठीक है? जब हम बता देंगे ना कि मॉडल, कितना बार हम बोले एक ही चीज को यार, जब हम बता देंगे कि मॉडल वर्ब कैसा होता है तो तुम डिसाइड कर लोगे कि वो मॉडल वर्ब है या नहीं है। क्लियर हुआ? ये किस तरह से आया? अभी मेन वर्ब। अभी समझ लो हमको मॉडल वर्ब भी नहीं करता, हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ब की तरह, ठीक है? मॉडल वर्ब की तरह नहीं।
क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? फिर मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है? और उसमें हम मॉडल बता देंगे। क्लास को समाप्त करें, किसी को कुछ पूछना है? जैसे हम समाप्त करने लगते हैं कुछ ना कुछ आ जाता है, इसलिए हम 2 सेकंड के लिए रुक जाते हैं। बताओ भाई, एक बार रिपीट कर दें, थोड़ा सा सारे को रिपीट कर दें। बोलना सब, आवाज बुलंद होना चाहिए, चिल्लाने जैसा नहीं। ऐसा नहीं कि बाहर के लोग दौड़ करके सब आ जाएं, चारों खिड़की की तरफ से देखना शुरू कर दें। क्या हो गया भाई? मॉडल का टाइप पढ़ेंगे। मॉडल पढ़ लिए ना? मॉडल क्या? मेकअप। मॉडल यानी मेकअप। मॉडल इक्वल टू मॉडल का टाइप पढ़ेंगे। कौन सा टाइप? पहला, दूसरा, पार्शियल में केस 1 में कौन कौन सा? नीड, यूज टू, डेयर। और हम अभी पढ़ने का प्रयास किसको कर रहे हैं? नीड, यूज टू, डेयर। केस 2 में हैड टू, हैज टू, हैव टू। अब हम कौन सा स्टार्ट किए? कॉन्सेप्ट नंबर 1। यूज का प्रयोग किस तरह से? मॉडल वर्ब की तरह से अभी नहीं पढ़े। यूज V1 में, V2 में, V3 ईडी लग करके। प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज का प्रयोग करते हैं तो इस्तेमाल करना रहेगा तो प्रयोग कर सकते हैं। अगर आदत होगा तो अपने घर में ये बात होने नहीं देगा। अगला चीज, पास्ट इंडेफिनिट अगर V2 लगाए तो वन टाइम टॉक या वन टाइम। अगर इसको हैबिट दर्शाना हो तो कौन मदद करता है? यूज का पास्ट है ना, यूज मदद करता है क्या दर्शाने? अब किसका? पास्ट टाइम का रिपीटेड एक्शन दर्शाने में मदद कौन करता है? वेरी गुड। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ आदत दे रहा है। ये कैसे पता करेंगे? सेंस लगाएंगे। आई यूज यहाँ इस्तेमाल करना, आदत तो नहीं लगा सकते, बता चुके हैं। आई मैं इस्तेमाल करता हूँ अपना कार को कहीं जाने के लिए। अगला चीज, आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हुआ? आई वेंट देयर कितना बार? आई वॉन्टेड टू गो देयर कितना बार? मैं वहां जाना चाहा था। आई यूज टू गो देयर, वहां जाने का हैबिट पास्ट में। आई डिड नॉट यूज टू गो देयर। अच्छा, ये हैबिट दर्शा रहा है कि नहीं? ये भी हैबिट दर्शा रहा है, नेगेटिव वाला। अगला, कितना टाइम? ये कितना टाइम? रिपीटेड एक्शन, पास्ट का हैबिट। वेरी गुड। ये पास्ट का हैबिट लेकिन ये समझ में आ गया? पास्ट में 2 घंटा पढ़ के पूरा जिंदगी सवर नहीं सकता है, उसके लिए रोज रोज 2 घंटा 2 घंटा से अब काम नहीं चलेगा। समझे कि नहीं? नहीं कटेगा। यानी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि 2 घंटा के लिए, केवल हम 2 घंटा के लिए रोज पढ़ते हैं और बेहतर कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। क्लियर हुआ? ये सब तो तुम लोग को याद होगा। एक बार थोड़ा सा 2 सेकेंड और लेंगे, चलेगा? चलाओ फिर। बिल का सेल, अरे चौथा यहाँ में, कैन, मस्ट, दुगो और, वुड रेदर। आ गया समझ में? 3-4 बार को हम बोलवा दिए, 3-4 बार घर में जाके बोलना, 2-4 बार हमको सुना देना, फिर क्लियर हो जाएगा। अब उतना बार में भी समझ में नहीं आए तो अपना नाम